Good morning, dear students. Welcome to ME 309 क्लास। पूर्व लेक्चर के अंदर हमने एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कौन करता है और एस्टिमेटिंग क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, दोनों एस्टिमेटिंग करने वालों को क्या कहते हैं, कॉस्टिंग करने वालों को क्या कहते हैं, और इनके अंदर अब उसमें क्या अंतर है, अब उसी अंतर के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक, नया टॉपिक है, वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आपका चैप्टर 2 है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मूल्यों के मूल तत्वों का अध्ययन करना। मूल्यों के मूल तत्व क्या होते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। किसी भी फैक्ट्री में वास्तविक प्रॉफिट को प्राप्त कर सकने वाले आइडिया से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट को प्राप्त कर सकने वाले आइडिया को, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्राप्त कर सकने वाले आइडिया को प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें कई प्रकार के खर्चे एवं लागत आती है। इन तमाम खर्चों को, इन टोटल खर्चों को प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कीमत से वसूला जाता है। अतः किसी भी प्रकार का टोटल खर्चा टोटल कॉस्ट कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए करते वक्त कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इस टोटल कॉस्ट को विभिन्न मदों में बांटते हैं। ये जो टोटल कॉस्ट आती है, इसको विभिन्न मदों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मद जो है, ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें ही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। आसान एवं परिशुद्ध गणना के लिए, मतलब एक्यूरेट और इजी कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है। पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, तीसरा है एक्सपेंसेस, मटेरियल पर होने वाला खर्च, श्रमिक पे होने वाला खर्च, ऊपरी खर्चों के ऊपर, उसके अलावा जो ऊपरी खर्चे है वो एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। अब अपन 2.1 पहले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, वो है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट किसी भी अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज, व्यापारिक संगठन को सप्लाई किए जाने वाली उपयोगी सामग्री की लागत है। मटेरियल कॉस्ट कौन सी है? जो उपयोगी सामग्री के लिए दी जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब प्रत्यक्ष सामग्री कीमत या प्रत्यक्ष सामग्री मूल्य। दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अप्रत्यक्ष सामग्री कीमत। डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री कॉस्ट मूल्य। ये क्या होता है? देखिए, वह डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिसकी सहायता से विभिन्न पदों, स्टेजेस एवं प्रोसेसेज या प्रक्रियाओं से गुजार कर फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद या कंपोनेंट पार्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट के अवयव जो है उनको बनाना होता है, उनको प्रोडक्टिव मटेरियल्स के नाम से भी जाता है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है उसकी जो कीमत है वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। जैसे उदाहरण दिया, फर्नीचर के लिए लकड़ी, वुड फॉर फर्नीचर्स, बोल्ट्स के लिए स्टील्स फॉर बोल्ट्स, नट्स के लिए स्टील फॉर नट्स, टर्निंग टूल के लिए HSS बिट फॉर मेकिंग टर्निंग टूल, और एलॉय स्टील के लिए फेरस, निकल और क्रोमियम, ये आदि मुख्य मटेरियल है। इस पर खर्च किए जाने वाले धन को, इन तमाम जो डायरेक्ट मटेरियल को ऊपर किए जाने वाले धन को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, या डायरेक्ट मुख्य प्रत्यक्ष सामग्री कीमत के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट मटेरियल की सहायता से स्पेसिफिक प्रोडक्ट की नकल तैयार करता है, अतः ये प्राइम कॉस्ट बन जाता है। मतलब ये मुख्य कीमत बन जाती है, जिसे कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार वापस पढ़ते हैं। प्रत्येक मटेरियल होता है जो फाइनल प्रोडक्ट के लिए के ऊपर किया जाता है, या फाइनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसका मूल्य जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अप्रत्यक्ष सामग्री मूल्य। इनडायरेक्ट मटेरियल्स वे मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए मददगार होते हैं, जिनकी सहायता से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाता है। इनका प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट पर उपयोग नहीं होता, इनका प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट पर नहीं उपयोग होता, ये प्रोडक्ट के इंटीग्रल पार्ट में नहीं बनते, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कॉटन वेस्ट सफाई के लिए, ग्रीस लुब्रिकेशन के लिए, ऑयल्स, सैंड पेपर्स इत्यादि। वह कॉस्ट जो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए संयुक्त रूप से एसोसिएट होती है, इससे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ डायरेक्ट मटेरियल्स के संदर्भ में विशेष अवस्था के कारण वर्थवाइल या खर्च के हिसाब से आइडेंटिफाई या पहचान नहीं कर पाते। कुछ ऐसे जैसे नेल्स है, ग्लूज है, पेंट्स आदि को इनडायरेक्ट मटेरियल या ओवरहेड में सामान्यतः चार्ज किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, वे मटेरियल जो जिनकी आवश्यकता तो पड़ती है लेकिन उनको डायरेक्ट हम किसी के अंदर ऐड नहीं किया जाता, वो ओवरहेड या इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर भी जोड़ते हैं। जैसे नेल्स है, पैकिंग के लिए काम आएगी, ग्लूज है, जो स्टिकर्स लगाने के काम आएंगे, ग्लूज, पेंट जो कंपोनेंट के ऊपर पेंट किया जाएगा, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, या इनको ओवरहेड्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। उदाहरण
क्या दूसरा रंग है, माना मिलिंग मशीन शॉप में हमें कास्ट आयरन के ब्लैंक पर गियर टीथ काटना है, तो कास्ट आयरन जो है का ब्लैंक जो है वो है आपका डायरेक्ट मटेरियल तथा मशीनिंग के लिए, उसको मशीनिंग करने के लिए या गियर काटने के लिए जो एडिटिव्स का है जो कूलेंट काम में ले जाता है, कटर को ठंडा करने के लिए या मशीन की लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल है या ग्रीस है, मशीन के लुब्रिकेशन के काम आता है, या केरोसिन है, कॉटन वेस्ट है, मशीन की सफाई के लिए या क्लीनिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये सभी प्रकार के इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाते हैं। ये सभी प्रकार के इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाते हैं। अब आता है मटेरियल की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। ये ज्ञात करने के लिए निम्न विधि को काम में लिया जाता है। सबसे पहले मेंसुरेशन की विधि से सर्वप्रथम प्रत्येक कंपोनेंट को का वॉल्यूम की गणना की जाती है, मतलब कंपोनेंट के वॉल्यूम की कैलकुलेशन की जाती है, जिसमें इस वॉल्यूम में मशीनिंग अलाउंसेस को जोड़कर वॉल्यूम निकाला जाता है। कंपोनेंट के प्रत्येक हिस्से के को अलग अलग वॉल्यूम निकाल के उसको ऐड किया जाता है। तीसरी स्टेप जो है वो है मटेरियल का वेट ज्ञात करने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल को मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाला जाता है, तथा वजन बराबर कुल आयतन इनटू पदार्थ का घनत्व, इस व्यंजक को काम में लिया जाता है। तत्पश्चात चौथा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट टोटल वेट ऑफ मटेरियल इनटू कॉस्ट पर यूनिट वेट, सामग्री की लागत बराबर सामग्री का कुल वजन इनटू दर प्रति इकाई वजन। अगर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले मेंसुरेशन मेथड से कंपोनेंट के ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकाला जाता है। उस वॉल्यूम को निकालने के पश्चात अलग अलग वॉल्यूम पार्ट्स के हिस्सों के अलग अलग वॉल्यूम को जोड़ा जाता है। उसके बाद उसका वेट निकाला जाता है। वेट निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट में कीमत निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने के लिए टोटल वेट को उसकी प्रति इकाई वजन से मल्टीप्लाई करते हैं और से जो टोटल कॉस्ट आ जाती है, या इस तरह अपन मटेरियल की कॉस्ट को ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? मटेरियल फाइनली कॉस्ट ऑफ मटेरियल टोटल वेट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, सामग्री की लागत बराबर सामग्री का कुल वजन इनटू दर प्रति इकाई प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।